दीजिए बड़ा वाला माला जो आगे जो सब आगे जो बालाजी इधर। अरे यार पीछे से आप लोग कौन सा चल रहा है? सामने देखिए ना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इधर इधर सामने रखिए, सामने रखिए। हमें माला रखिए ना भाई, आगे भी जाला बदल। सर आज खगड़िया का पूरा लोजपा का टीम है, लोजपा रामविलास का सारा टीम वहाँ से इस्तीफा देकर चिराग पासवान जी की पार्टी को देकर आज आपके पार्टी में सभी दल में ज्वाइन किए हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके पहले भी जब हम लोग पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे तो उस समय में भी सबसे पहले अररिया जिला, जहाँ लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी का संगठन काफ़ी मजबूत था, वहाँ आज की तरह ही टोटल पदाधिकारी के द्वारा इस्तीफा दिया गया और हमारी पार्टी की सदस्यता उन लोगों ने ग्रहण किया। उसके बाद दूसरी घटना है गया में। गया जिला में भी जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग थे वो पूरा जिला यूनिट इस्तीफा दिया, हम लोग साथ आए। और वैसे बिहार में आए दिन रोज 2 को 4 को लोग इस्तीफा देते हैं, आते हैं। और आज खगड़िया की बारी है। खगड़िया मेरा गृह जिला है, मेरा जन्म स्थान है। खगड़िया में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव है। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी वहीं से निवास करते थे, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मेरा निवास वहीं है। पृथ्वीराज पासवान जी का भी निवास वहीं है, चूँकि रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान जी, तो उनका भी घर वहीं है। तो वहाँ हमारा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, दोनों चीज़ है। खगड़िया अपने आप में एक पूरे बिहार में खगड़िया का एक ताकत है कि जहाँ पार्टी के संगठन एक जमाना था कि जो 2005 में हमारी पार्टी से 3 सांसद 3 विधायक खगड़िया से जीते थे। चौथम से हम जीते थे, सुनीता शर्मा जी जीती थी, खगड़िया से जीते थे पूनम यादव भी जीती थी, अलौली से मैं खुद जीता था। तो ये मेरा संगठन वहाँ काफ़ी मजबूत है शुरू से ही। और जब आपस में पार्टी का मतभेद हुआ, पार्टी जब दो भाग में बंट गई, तो कुछ लोग, बहुत से कारण होते हैं, बहुत से लोग लोक जनशक्ति रामविलास के बहकावे में लोग चला गया और जाने के बाद तरह तरह का प्रलोभन दिया उन लोगों ने, और चला गया और वो पार्टी की सदस्यता उन लोगों ने ग्रहण किया। लेकिन जो पार्टी के वर्कर के हैसियत से जो मान और सम्मान मिलना चाहिए, देखिए यहाँ न कोई बड़ा आदमी है न कोई छोटा आदमी है। भारत का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया है, उसमें लोगों को मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या पंचायत के अध्यक्ष हों, दोनों का एक ही अधिकार है, एक ही वोट देने का अधिकार है। और खास के राजनीति में कोई न बड़ा होता न कोई छोटा होता। यदि आप सम्मान, राजनीति में हम लोग कुछ देते नहीं हैं वर्कर्स को, लेकिन हम सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। तो प्यार, सम्मान, मोहब्बत के बल पर वो कार्यकर्ता हमारे लिए जान देने के लिए तैयार होता। मैं उसको कुछ देता नहीं, वो वेतनभोगी नहीं है, मैं उसको सिर्फ प्यार और सम्मान का भूखा है, प्यार और सम्मान हम देते हैं। जो लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी में मान सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है, और उससे के व्यवहार से, उस तानाशाही व्यवस्था के तहत खगड़िया के सांसद के व्यवहार से वहाँ का काफ़ी लोग क्षुब्ध हो गया। और एक तरफ से पूरा खगड़िया जिला यूनिट, पूरा खगड़िया जिला यूनिट अब इस्तीफा दिया। और इस्तीफा दे करके देखिए हमारे शिवपाल यादव जी हैं, ये खगड़िया जिला में लोक जनशक्ति रामविलास के जिलाध्यक्ष थे, बहुत लड़ाकू व्यक्ति हैं, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, ये जिलाध्यक्ष थे। इन्होंने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया
ये रतन पासवान जी हैं, लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी के प्रदेश महासचिव थे। तो इस ढंग से 38 लोग, जितना जिला है, जितना प्रखंड अध्यक्ष है, सभी लोग एक मुश्त होकर के रहा न वंश में रोवन हारा हो गया। वहाँ टोटल का टोटल लोग उनकी पार्टी से इस्तीफा दे करके, और हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वभाव है, कार्य करने का जो मेरा तौर तरीका उससे लोग प्रभावित होकर के उससे लोग प्रभावित होकर के हमारी पार्टी के प्रति लोगों की आस्था है, और लोगों ने हम पर विश्वास किया। और आज सैकड़ों की संख्या में, मुझको लगता है खगड़िया से कम 300 लोग आए होंगे, सैकड़ों की संख्या में लोग आए और हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। इसके लिए मैं तहे दिल से तमाम साथियों को, खास करके प्रदेश जिला के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के महासचिव हैं, और तमाम साथी हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास भी करता हूं कि भविष्य में, सामने में विधानसभा का चुनाव भी है, सभी लोग बड़ी ईमानदारी से, लगन से मेहनत करेंगे और खगड़िया जिला में हम लोग अपनी पार्टी का झंडा फहराएंगे। आने वाले समय में पशुपति पारस और मजबूत होंगे। चिराग पासवान जो लगातार उनकी पार्टी के लोग हैं, वो छोड़कर आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, बालू का भित जो है ना, दीवार जो है, ये मकान बिल्डिंग बना हुआ है ना, यदि इसका नींव मजबूत नहीं होगा, पिलर मजबूत नहीं होगा, तो ये मकान ध्वस्त हो जाएगा। हल्का भी भूकंप आवेगा, ये मकान ध्वस्त हो जाएगा। वो स्थिति लोक जनशक्ति रामविलास की पार्टी में है। प्रलोभन दे करके कि हम आपको टिकट देंगे, हम आपको MP बना देंगे, हम आपको MLA बना देंगे, हम आपको 50 तरह का प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन आप देखिए तो अभी आप 2024 का उदाहरण ले लीजिए, लोकसभा का। आप एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो पार्टी के जो पदाधिकारी हो, वो लोकसभा का सांसद में टिकट दिया गया हो। 5 सांसद हैं उनके पास, एक अपने हैं, एक बहनोई है, और बाद बाकी 3 सांसद कौन हैं? तमाम लोगों को, प्रेस मीडिया के हमारे जो साथी हैं, उनको भी पता है किस परिस्थिति में तीनों को बाहर से उठा करके टिकट दिया गया। अपने पार्टी के वर्कर को आपने टिकट नहीं दिया। संजय पासवान जी उनके पुराने साथी थे, दलित समाज से आते थे, पासवान समाज से आते थे। जब समस्तीपुर का सीट खाली हुआ तो उन्होंने आवेदन भी दिया, आग्रह भी किया, फिर भी उनको टिकट से वंचित किया गया और एक दूसरे दल के लोगों को उठा करके टिकट दिया गया। उसी तरह से खगड़िया का सांसद है, सोना का व्यापारी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उनको खगड़िया से दिया गया। क्या खगड़िया में कोई वर्कर नहीं था? रेणु कुशवाहा जी थी, कल नाराज होकर के पार्टी छोड़ के चली गई। अजय कुशवाहा थे हाजीपुर से, वो उम्मीदवार थे वैशाली से, नाराज होकर चले गए। तो इस रविंदर सिंह जी थे महनार वाले, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो इस ढंग से धीरे धीरे उनके पार्टी का तमाम लोग साथ छोड़ रहा है। और आप चुनाव का नोटिफिकेशन होने दीजिए, मैं समझता हूं कि 90% लोग उनकी पार्टी से इस्तीफा दे करके दूसरे किसी दल में जाएंगे। जब पार्टी के वर्कर को आप सम्मान नहीं दोगे, तो सम्मान का भूखा है पार्टी का वर्कर। हम तो उसको वेतन नहीं देते हैं, तनख्वाह तो नहीं देते हैं, इनको तनख्वाह नहीं मिलता था। सम्मान की बात है, तो सम्मान में जब त्रुटि हुआ, सम्मान में जब कमी हुई, तो लोग निराश हो गए। राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता है, तो सम्मान का भूखा है। जहाँ सम्मान दीजिएगा, जहाँ प्रेम दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा, वो व्यक्ति आपके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार होगा। तो हम आज इन लोगों को बधाई देते हैं, अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से बधाई देते हैं। उम्र में भी हम बड़े हैं, बड़े भाई के रूप में हैं, तो हम आशीर्वाद भी देते हैं कि आने वाले समय में जब कभी मौका मिलेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब भी जो मौका मिलेगा मैं सभी को सम्मान दूंगा। लेकिन चिराग पासवान ने वो बात करते, वो अपने ही सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, कहते कि मुझे दुख है कि मैं अपने सरकार का समर्थन करता हूँ मामले को लेकर। ये तो देहात में कहावत है, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलिएगा। गाल भी फुलाइएगा और हंसिएगा भी। अब कल बयान क्या आया है? परसों तक, कल के पहले तक बयान आया था कि मैं, बिहार की जनता मुझको बुला रही है। अरे तुम विदेशी हो का जी? तुम बिहार के सांसद हो 11 वर्ष से, तुमको बिहार की जनता 11 वर्ष पहले तुमको
वोट देकर के जिता दिया, फिर क्या कहते हो कि बिहार की जनता बुला रही है। अब एक जनता का नाम ले लीजिए कि कौन जनता बुला रही है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। पहले नीतीश कुमार को गाली देते थे कि हम इसको कुर्सी से हटा देंगे, जब तक जेल नहीं भेजेंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। और आज नीतीश कुमार जी को जाकर पैर छू के प्रणाम करते हैं। अब फिर कल से नजरिया बदल गया है। तो तुरंत में हंसना, तुरंत में गाल फुलाना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप कहते हो कि बिहार में खराब है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस निष्क्रिय है, आप समर्थन वापस ले लो। फिर उसे वैसे दल में क्यों हुआ भाई? कभी कहते हो हम नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, कभी कहते हो हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, बिहार की जनता हमको बुला रही है। तो ये कंट्रोवर्शियल बयान है। और बिहार की जनता देखिए बहुत पॉलिटिकलाइज है। बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकलाइज है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ पूरे देश में, लेकिन बिहार के लोग उसकी अगुवाई किए और सत्ता का परिवर्तन भी हुआ पूरे देश में। तो बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकलाइज है और उचित फैसला करने का कैपेसिटी है बिहार की जनता को। और संजोग से 2 महीना के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है और जनता दूध का दूध और पानी का पानी फैसला कर देगी। भतीजी भी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों का आपका भी अभी तक? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि अभी फैक्ट ये है कि किसी भी गठबंधन, जो ही गठबंधन है पूरे देश में, एक इंडिया गठबंधन है जिसका नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, एक दूसरा गठबंधन है एनडीए गठबंधन है। तो एनडीए गठबंधन में हम लोग थे तो उससे हम लोगों ने 14 अप्रैल को विधिवत नाता तोड़ लिया। अब आरजेडी गठबंधन है जिसको आप इंडिया गठबंधन कहते हैं, वहाँ हम लोग हमारे यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी आए थे और हमारी बात हो गई है, करीब करीब फाइनल स्टेज में है। 2-4 दिन में हम लोग उस गठबंधन के पार्ट हो जाएंगे। फिर बैठ के कोई व्यक्ति के कहने से, किसी के कहने से सीट मिलता नहीं है। हमारा ये है, सोच है कि सरकार मुझको बनानी है। जब सरकार बनानी है तो सीट कोई महत्व नहीं रखता, व्यक्ति महत्व रखता है। जो भी हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा, हम उस व्यक्ति का प्रयास करेंगे जो हमारा जिताऊ उम्मीदवार है, जिससे हमारी सरकार बनेगी भविष्य में, वैसे व्यक्ति को हम सम्मान भी देंगे और वैसे व्यक्ति को हमें टिकट। एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि एसआईआर के मामले को लेकर अगर नहीं होता तो फिर हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। देखिए ये प्रयास चल रहा है, उनका बयान भी आया है और महागठबंधन के बीच में इसकी चर्चा भी होगी। भारत सरकार के द्वारा निश्चित रूप से बेईमानी हुआ है। यदि वोटर लिस्ट गलत है, मतदाता सूची गलत है, तो ये मतदाता सूची 10 वर्ष पहले से बना हुआ है। आप जो लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव में जो सब लोग जीत के आए, देश के प्रधानमंत्री बने, होम मिनिस्टर बने, सभी लोग बने, क्या आप बोगस हैं क्या? प्रत्येक सांसद बोगस सर्टिफिकेट ने लिया है जी। फिर उसके लोकसभा चुनाव के बाद फिर हरियाणा का चुनाव हुआ, फिर आपको लेटेस्ट अभी दिल्ली का चुनाव हुआ। जो दिल्ली में सबसे अधिक है मतदाता सूची में गड़बड़ी है, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली। अब पूरे देश से लोग वहाँ के जमा होते हैं, आप वहाँ का मतदाता सूची चेंज नहीं कराया। जब बिहार में चूंकि आपकी नींव ढह रही है, आपका कमजोर संगठन है बिहार में, आपको ये पता है कि हम बिहार में आपकी गद्दी छिना जाएगी, तो इसलिए बिहार में जो अधिकांश मतदाता सूची में जो लोगों का नाम है वो सभी के सभी लोग गरीब तबका के लोग हैं, शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, जिनको रहने का घर नहीं है। और अभी बिहार में 60% बिहार की आबादी जो है सो बाढ़ के चपेट में है। तो जो व्यक्ति को रहने का घर नहीं है, पानी घर में पानी घुसा हुआ, वो व्यक्ति बांध के किनारे में, रेलवे लाइन के किनारे में बसर कर रहा है, तो वो आधार कार्ड और राशन कार्ड कहाँ से रखेगा? ये जानबूझ करके महागठबंधन के वोट को क्रश करने के लिए, वोट कम मिले इसके लिए चुनाव आयोग का हथकंडा बना करके भारत सरकार ने यह काम किया। इसका विरोध तमाम के तमाम जितने महागठबंधन के लोग हैं, सभी लोगों के द्वारा इसका विरोध हो रहा है।